एमबीबीएस अब्रॉड से करवाना हर पेरेंट के लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिसीजन है। उसके ऊपर भी उनको एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा है कि अगर अब्रॉड से एमबीबीएस करवानी है तो किस कंट्री से करवाई जाए। हम आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि आप ये अपनी जीवन का शायद सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं जब आप अपने बच्चे को अब्रॉड से एमबीबीएस करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 कंट्रीज इन 2024 जहां आप अपने बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए भेज सकते हैं, जो कि कंप्लीट एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हैं। और उसके साथ साथ 4 ऐसी और कंट्रीज हम आपको बताएंगे जहां पे एमबीबीएस की काफ़ी डिमांड है, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, वो भी सारे हम डिस्कस करेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आप अपना एक वाइज डिसीजन ले सके सब प्रॉज एंड कॉन्स जानने के बाद। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूर्णिमा गुप्ता। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रीज। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 5 कंट्रीज के बारे में, जिसमें हम 2 बकेट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 ऐसी कंट्रीज की बात करेंगे जो कि बजट फ्रेंडली हैं, एनएमसी गाइडलाइंस भी फॉलो करती हैं और बच्चों का मेजर चॉइस होता है वहां जाने के लिए, बिकॉज वो बहुत बजट फ्रेंडली उनको पड़ती हैं। नंबर 1 बात करते हैं रशिया की, जहां पे अगर ट्यूशन फीस की बात की जाए वो स्टार्ट होती है 2 लाख रूबल से लेके 5 लाख रूबल्स पर ईयर। हॉस्टल की बात की जाए तो वहां पे पड़ता है आपको 13,000 रूबल से लेकर 36,000 रूबल। अगर फूड की बात की जाए उसका एक्सपेंस आता है आपको 4K रूबल टू 8K रूबल, डिपेंड करता है आप सेल्फ कुकिंग करते हैं या फिर आप मेस फैसिलिटी लेते हैं। फिर आपके जो वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक सबका मिलाकर आपका अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा आता है वो आता है 15,000 के आसपास। तो अगर टोटल बजट की यहाँ पे बात की जाए आपको पड़ता है 20 लाख टू 35 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की है। फिर हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि वो इंडिया के काफ़ी पास है, 2 से ढाई घंटे की आपको फ्लाइट है और यहाँ पे जो बजट है वो बहुत अफोर्डेबल आता है। 23 लाख टू 33 लाख में आपका सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ट्यूशन फी की बात करें तो आपको पड़ती है 3,000 USD टू 4,000 USD, और अगर हॉस्टल्स की बात करें वो लगभग 250 USD टू 500 USD होता है। अगर हम फूड की बात करें 50 USD टू 100 USD, और डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन की जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ती है वो 100 USD पर ईयर के आसपास पड़ती है। तो ओवरऑल बजट आपका 23 लाख टू 33 लाख यहाँ पे हो जाता है। फिर बात करते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान अगेन वेरी नियर ऑप्शन फ्रॉम इंडिया, वो भी 2.5 आवर्स की फ्लाइट आपको डायरेक्ट मिल जाती है दिल्ली से। अगर ट्यूशन फी की बात करते हैं तो स्टार्ट हो जाती है 3,500 USD एंड इट गोज अप टिल 4,500 USD, डिपेंडिंग आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की है। वही सेम आपका जो अकोमोडेशन है लगभग 250 USD टू 500 USD पड़ता है। हॉस्टल डिपेंड, फूड डिपेंड करता है, आप खुद से कुक करते हैं तो 50 USD के आसपास पड़ता है, अगर आप मेस लेते हैं तो 100 USD के आसपास पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में पहले साल जो मेस है वो कंपल्सरी है, बाकी जो आपके अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है वो 100 USD के आसपास पड़ती है। तो यहाँ पे अगर बजट की बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम 28 लाख अप टिल 35 लाख तक यहाँ पे बजट जाता है। तो ये 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट जो 2 कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे वो बजट फ्रेंडली तो मैं नहीं बोलूंगी, बट वो ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। जो कोर्स का करिकुलम है वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली इंडियन करिकुलम यूज होता है, बहुत नियर बाय है, आपको शायद उन कंट्रीज में जाके फील भी नहीं होगा कि आप अब्रॉड आए हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ नेपाल एंड बांग्लादेश के बारे में। अगर हम नेपाल की बात करें, यहाँ पे जो ओरिजिनल फीस है वो है, ट्यूशन फीस की मैं बात कर रही हूँ, वो है 75,000 USD, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आता है 63 लाख। लेकिन यहाँ पे ह्यूज स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं। अगर आप टाइमली यहाँ पे सीट बुक करवा लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको जो टोटल बजट यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर स्कॉलरशिप वो 42 लाख से स्टार्ट हो जाता है। फिर आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो टोटल बजट है वो 42 लाख से लेकर अप टिल 65 लाख जा सकता है, डिपेंडिंग आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं और किस टाइम पे बुक करते हैं। रिमेंबर, यहाँ पे बुकिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है, बिकॉज कॉलेजेस 63 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आप टाइमली बुक करवा लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के अंडर वही सेम फीस 20 लाख कम भी पड़ सकती है। सो अगर आप यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम आपको बेस्ट
अफोर्डेबल बजट्स यहाँ पे दिला सकते हैं। फिर बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ की स्टडी बहुत अच्छी मानी गई है और बहुत सारे बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं। अगर यहाँ पे हम ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं, लगभग जो स्टार्ट हो जाती है वो 30,000 USD से स्टार्ट हो जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख के आसपास आता है। अगर आप हॉस्टल फूड सब मिला लेते हैं तो बजट जो लगभग है आपका 30 to 32 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ये जा सकता है अप टिल 45 to 50 लाख, डिपेंडिंग आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है बांग्लादेश भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट 4 बोनस कंट्रीज। 2 ऐसी कंट्रीज जहाँ पे MBBS फ्री में होती है और 2 ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स जहाँ पे काफ़ी बच्चे जाना चाहते हैं बट वहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 ऐसी कंट्रीज जहाँ पे MBBS फ्री होती है, वो है इटली एंड जर्मनी। इटली में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, कंप्लीट स्कॉलरशिप मिल जाता है, रहने का भी एंड स्टडी का भी, और फर्स्ट ईयर में हम आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप दिलाएंगे। लेकिन इटली में जाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल IMAT का एग्जाम क्लियर करना होता है। नीट के बेसिस पे ना होकर यहाँ पे IMAT के थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जिसकी पासिंग रेशो काफ़ी कम है। बट यस, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको इटली जाना है तो हमारी टीम आपको एंड टू एंड स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन अप टिल योर स्कॉलरशिप और वहाँ पे कंप्लीट सपोर्ट में आपको पूरी हेल्प कर सकती है। फिर बात कर सकते हैं जर्मनी। जर्मनी में मैं ये नहीं बोल सकती कि एब्सोल्युटली फ्री है, वहाँ पे जो ट्यूशन है वो आपकी 0 कॉस्ट है। बट जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज 2 लेवल्स तक आनी चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी हाई है। तो फ्री MBBS, ट्यूशन फीस फ्री है। नाउ वी विल टॉक अबाउट 2 अनदर कंट्रीज, जॉर्जिया एंड इजिप्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हैं। अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है लाइसेंस का। यहाँ पे लाइसेंस आपको मिलता है लेकिन वो मिलेगा आफ्टर 9 ईयर्स। तो 9 ईयर्स के कारण यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आ जाती है। 2 रीज़न है, वन इज़ आपके नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है और वैसे भी जो फीस है वो लगभग आपको मान के चलिए कि 25 लाख to 30 लाख की तो यहाँ पर फीस है। रहने का जो खर्चा है वो आपको लगभग यहाँ पे पड़ता है 18,000 to 25,000 पर मंथ। कई बार ये खर्चा 40,000 पर मंथ तक भी जाता है। तो अगर 9 साल तक आप 25,000 पर मंथ भी लगा लेते हैं तो बहुत ह्यूज कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है। बेयर मिनिमम जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 50 लाख आएगी और ये कॉस्ट अप टिल 70 लाख तक जा सकती है। आप अगर इजिप्ट की बात करें, यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप अपनी पसंद से चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इजिप्ट में जाना है तो आफ्टर अप्लाइंग आपकी जो अलॉटमेंट आएगी वो मिनिस्ट्री के थ्रू आएगी, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर सकते। मिसगाइड नहीं होना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में करवा देंगे या उस यूनिवर्सिटी में करवा देंगे। हो सकता है आपको जो प्रॉमिस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन नहीं मिले और जो बजट है वो भी वहाँ पे 30 to आपका 40 लाख बेयर मिनिमम आता है और वो जा सकता है अप टिल 50 लाख। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में भी देंगे। तो आप कमेंट करिए अपनी क्वेरीज के लिए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल करियर।